हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 23 से मार्च 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। इफ़ यू आर न्यू हेयर काइंडली सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक माय कंटेंट। और अगर आप लौट के आ रहे हैं, ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड योर लव एंड योर पेशेंस विद मी। ओके, सो यस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइस, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन से, लगन साइन से भी इस रीडिंग्स को देख सकते हैं। क्रॉस वाचर हैं तो भी देख सकते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। कोई भी जेंडर के लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। और मैं मोस्टली एनर्जीज की ही बात करती हूँ, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज की, ना कि मेल और फीमेल की। ओके ओके। एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इसका इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में और एंड में दोनों जगह ही मैंने दे रखा है, इन्फॉर्मेशन भी, चार्जेस भी। तो यू कैन book your reading if you want to, and let's get started with your reading. Hi Virgos, let's see क्या मैसेज है। पहले देखेंगे जनरल मैसेज फॉर यू। ओके, वी हैव टिकटॉक। ओके, ऐसा लग रहा है कि मे बी समय जो है आपका आ चुका है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। कोई क्रिएटिविटी करने के लिए। टिकटॉक डिसिप्लिन की बात भी करता है कि आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं कि नहीं। चेक दिस आउट। एंड ऑल्सो योर रिलेशनशिप विद टाइम के, लाइक आप टाइम को सही जगह यूज़ कर रहे हैं, टाइम से चीज़ें कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे भी हो सकता है कि किसी चीज़ को करने का समय अभी है, दिस इज़ द राइट टाइम, सो जंप इन टू एक्शन मोड, ठीक है। इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं हम। कई बार क्या होता है कि जब चीज़ें आपके लिए आ चुकी होती है ना सरफेस पे, तब समय भागता है, समय आपको खींचता है उस चीज़ों में, ठीक है। एंड इट इज़ योर टेक कि आप उन चीज़ों पे एक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए अगेन ये मनी रिलेटेड है, बहुत ही स्ट्रांगली ये मनी रिलेटेड है, आपके करियर रिलेटेड है, आपकी हायर एजुकेशन रिलेटेड है, ठीक है। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सीधा सीधा आपके करियर की बात कर रहा है, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है। ओके, देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी वर्कड अपॉन। और अभी उन्हीं चीज़ों का समय है। मे बी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना, अपने मटेरियल अर्थ एनर्जी को बेसिकली स्ट्रॉन्ग करना। ज़रूरी नहीं है, अगर किसी के लिए फाइनेंशियल नहीं भी है सिचुएशन, तो इट कैन बी कि क्या आप रियलिटी से जुड़े हैं, क्या आप चीज़ों को वैसा देख पाते हैं जैसी चीज़ें होनी चाहिए, क्या आप अपनी सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ गर्ल, तो यू आर गेटिंग इन टू अ रिलेशनशिप, it is your right to see whether you will be financially okay, ठीक है। कि कल को भाई आपके ऊपर 100 तरह की कंडीशंस आती हैं, अगर रिलेशनशिप है या मैरिज है, यू विल हैव टू हैव योर प्रेगनेंसी एंड ऑल दैट। तो सभी सिचुएशंस में अ पर्सन शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ यू फाइनेंशियली ऑल्सो, योर सिक्योरिटी मैटर्स। और अगेन यहाँ पर किसी के साथ ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इट इज़ मेंटल सिक्योरिटी। हर चीज़ लाइक कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अपनी सिक्योरिटी को लेके चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंटली आप उन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द हाई टाइम टू वर्क ऑन इट। ओके, एंड यहाँ पे हेरोफेंट जो है आपके स्पिरिचुअल विजडम की, आपकी इंट्यूशन की बात करता है, बिकॉज यहाँ पे एक आउल भी है। इट इज़ लाइक के देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड अपॉन व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ इट। ये सब चीज़ें ना आपके पास डायरेक्टली नहीं आएंगी, ठीक है। जो सिक्योरिटी आप चाह रहे हैं, जो पैसा आप चाह रहे हैं, या करियर अपॉर्चुनिटी आप चाह रहे हैं, दिस विल कम इन द फॉर्म ऑफ अ गाइडेंस। किसी पर्सन से आपको कोई गाइडेंस मिल रही है, किसी तरीके के आपको लाइक एक हेल्प मिल रही है सोसाइटी की। हेरोफेंट सोसाइटी की, कल्चर की बात भी करता है। देयर इज समथिंग दैट इज अलाइनिंग दिस, समवन और समथिंग दैट इज अलाइनिंग दिस थिंग्स फॉर यू। तो दिस इज ऑल्सो कि आप उस पर्सन को ट्रेजर करके रखें। या कोई टीचर भी हो सकता है, कोई मेंटर भी हो सकता है, कोई एक स्पिरिचुअल फ्रेंड भी हो सकता है। तो अगेन इट इज़ हाई टाइम कि आप अपने टाइम को फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखें, और अपनी फाइनेंसेस, अपनी सिक्योरिटी, अपनी स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। क्या दिस इज़ द हाई टाइम। और ये मैसेज आपके लिए बहुत स्ट्रांगली आ रहा है वर्गोस, और वर्गो के लिए ये वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऑलरेडी अर्थ साइन है। तो यू कैनॉट बी समवन लाइक के जिसकी स्टेबिलिटी हिले, ठीक है। यू डोंट
like that. Virgos don't like that. ओके, यहाँ पे मैं लूँगी 3-4 कार्ड्स फॉर मैसेजेस फ्रॉम टी लीफ. ओके, वी हैव विश बोन. अब विश विल बी ग्रांटेड. आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, बट अगेन मैं हमेशा जब भी विश का कार्ड आता है तो मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि अगर आपको उस पर कुछ एक्शन लेना है तो वो लेंगे तभी वो विश पूरी होगी. ऐसा कोई गारंटी नहीं है भैया. आप करियर चाह रहे हैं या आप कुछ भी ऐसी चीज़ चाह रहे हैं, उस पर एक्ट ही नहीं कर रहे, आप अपनी कोई क्रिएटिविटी करना चाह रहे हैं, कोई स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं, उस पर एक्ट नहीं कर रहे, उसको डिसिप्लिन में नहीं ला रहे, तो वो विश कैसे पूरी होगी? स्पेशली इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू योर ओन थिंग. हाँ, दूसरे से किसी से मिलना है तो मे बी इट कैन बी जस्ट के यूनिवर्स आपको वो किसी ना किसी तरीके से तो दे ही देगा. ठीक है. एंड देन वी हैव क्लॉ. क्लॉ माने पंजा. बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क. कोई भी तरह का रिस्क आप ना लें. ठीक है. एंड देन वी हैव आई. साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन. अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांगली ट्रस्ट करें. एंड देन वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग. बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, स्पेशली उन चीज़ों के लिए जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. एंड देन वी हैव बर्ड पर्च्ड. वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज, लेटर. किसी चीज़ का स्ट्रांगली आपको वेट करना चाहिए क्योंकि दिस थिंग इज़ कमिंग. दिस थिंग दैट यू आर एक्सपेक्टिंग इज़ कमिंग. ओके, तो ये थी आपकी जनरल लाइफ के मैसेजेस. लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ. ओके, लेट्स सी द मैसेज फॉर योर लव लाइफ. वी हैव ट्रैप्ड, ब्यूटी, एंड वी हैव ओनली यू. ओके, तो ऐसा लग रहा है दिस पर्सन, जो भी आपके जहन में पर्सन है, दिस पर्सन इज स्टक. दिस पर्सन इज स्टक बिकॉज दे वॉन्ट यू. और कहीं ना कहीं अब उनके लिए जिस सिचुएशन में वो है ना, वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया. उनको ऐसा लग रहा है कि भाई इस सिचुएशन में और नहीं रहा जा सकता बिकॉज दे वॉन्ट यू. दे आर सो अटैच टू यू इमोशनली एंड ऑल्सो मे बी फिजिकली भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे. मे बी यू आर वेरी ब्यूटीफुल और दे फाइंड यू वेरी ब्यूटीफुल. कहीं ना कहीं आपका एक काइंड हार्टेड जो नेचर है, लव, इनोसेंस, एक फेमिनिन एनर्जी स्ट्रांगली आपकी है, तो वो बहुत इस पर्सन को एक इमोशनल वैल्यू इस पर्सन की लाइफ में लेके आती है विच इज़ इररिप्लेसेबल. मे बी दे हैव नॉट फाइंड एनी पर्सन लाइक यू टिल नाउ, और चाहे इनकी एज कुछ भी हो. ठीक है. बट आप जो इनकी लाइफ में लेकर आते हैं ना, वो इमोशनल वैल्यू, दैट यू लव दिस पर्सन, और जो कंफर्ट, जो बीइंग लव्ड वाली एनर्जी कहीं ना कहीं होती है ना, वो इस पर्सन को आपसे फील हो रही है. बट दिस पर्सन इज ट्रैप्ड. लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि व्हाट इज टाइंग देम डाउन एंड व्हाई दे आर लाइक स्टक एंड नॉट मूविंग. वी हैव स्ट्रेंथ. यस, कहीं ना कहीं अगेन ये पर्सन ना थोड़े से अपने ऊपर ही काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं. दे डोंट वांट टू कम इनटू अ एनर्जी जो कि आपको ऐसा लगे कि लस्टफुल है. आपको ऐसा लगे कि भाई, आपको लगे कि भाई दिस पर्सन कम्स ओनली व्हेन दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू फिजिकली, और दे आर कनेक्टिंग फॉर देयर ओन नीड्स. और कहीं ना कहीं तभी ये पर्सन आपके पास आते हैं मे बी जब इनको लाइक एक वो लाइफ से एक प्रॉब्लम फील होती है, तो मे बी दे हैव डन दिस टू यू ऑलरेडी. बट अभी आपके पास ना वो नीडी होकर नहीं आना चाहते. दे वॉन्ट टू कम इन अ वेरी लविंग वे एंड दे वॉन्ट टू लाइक give you the attention, the peace, the quality time, everything that you deserve, not something they can just give to anybody. और मतलब आपके अगर इनकी लाइफ में और भी कोई लोग रहे भी हैं ना, तो दिस पर्सन कैन क्लियरली सी के उन्होंने इनके लिए क्या नहीं किया और आप इनके लिए क्या कर रहे हैं. दे कैन क्लियरली लाइक पिक यू आउट लाइक दिस इज़ द वन आई वॉन्ट, दिस इज़ द person who is my person, this is the one I can open up to and vulnerable जिसके सामने ये हो सकते हैं. like you tame the beast somehow. okay, and यहाँ पे 2 want again this person is wanting to आप देख रहे हैं कि यहाँ पे this गर्ल इज कैरिंग ऑल दिस ग्लोब सॉर्ट ऑफ थिंग. तो कहीं ना कहीं ये एक ऑफर आपके लिए लेके आना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू कम टू यू इन अ बैड एनर्जी. ये जानते हैं कि यू डिजर्व द बेस्ट. आपने में भी इनको रियलाइज करवाया है या ये रियलाइजेशन इनको खुद हो रहा है, आई डोंट नो. बट दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर यू द बेस्ट दे कैन राइट नाउ. ठीक है, अभी इनको ऐसा ही फील हो रहा है बिकॉज यू आर द वन दे कैन
actually rely upon. 5 of Swords एंड चैरियट. यस, कहीं भी आप लोगों के बीच में जो ईगो इश्यूज भी रहे हो, पावर स्ट्रगल रही हो, आप लोगों ने एक दूसरे को लाइक थोड़ा सा बिलिटिल कर देते हैं हम कई बार अपने पार्टनर के एफर्ट्स को, कुछ भी लाइक जो भी आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स रहे ना, अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं बिकॉज दे आर लाइक दैट मेस विदाउट यू. आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पर्सन है विद द फेमिनिन एनर्जी, लड़की हो लड़का हो डजेंट मैटर, जिसके पास प्यार होता है ना, उसके पास वो पावर होती है कि वही बात के बिलवेड, एक पर्सन है बिलवेड, एक पर्सन है लवर. जो लवर होता है ना उसके पास पावर होती है, ठीक है. तो दे नो दैट यू हैव दैट पावर ओवर देम, क्योंकि इन आपके बिना ना इनकी लाइफ एकदम शैलो, एकदम होलो, एकदम ड्राई प्लेस, एक डार्क प्लेस है, ठीक है. एंड अगेन स्लोली बट स्टेडीली आप देख रहे हैं चैरिट बड़ा क्यूट है. ये चैरिट स्लोली आगे बढ़ता हुआ स्नेल की पेस पे ही सही, बट ये आप ही की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है. एंड दे वांट टू मूव दिस कनेक्शन. और एक्चुअली में चीज़ें स्लो हों ये ही सही रहता है, क्योंकि फिर वो एक सही डायरेक्शन में ही बढ़ती हैं. फास्ट चीज़ें बढ़ जाएं और फिर बाद में एक हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़े, उससे अच्छा है कि चीज़ें स्लोली बढ़े, वही अच्छा है. और एक बैगेज कहीं ना कहीं ये पर्सन रख रहे हैं. ये बैगेज अगेन यही है, आपके एहसानों का बैगेज है ये, क्योंकि आप देख रहे हैं बैगेज भी फुल ऑफ फ्लावर्स है. तो दे नो दैट यू हैव डन दिस टू मच फॉर देम. अब ये इनकी एक पे ऑफ इनको आपको देना है. दे नो दिस. ओके, लेट्स सी अब आगे कनेक्शन में क्या हो सकता है. ओके, for this person, for connecting energy and for you we have moon. अगेन ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही क्लियरली चीज़ों को देख पा रहे हैं, अपने डर से हटके, अपने दिमाग में हम उल्टी सीधी अपना एक ही इल्यूजन बना लेते हैं, उससे हटके ये पर्सन क्लैरिटी अपने मन में लेकर आ रहे हैं आपके लिए. कनेक्टिंग एनर्जी स्टार है विच इज़ वेरी प्रॉमिसिंग. अगेन आप दोनों ही ये टाइमिंग, इस कनेक्शन में ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम. करेक्ट टाइम आते ही चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी. इट इज़ अबाउट टाइम रादर देन कि आप लोग क्या कर रहे हैं, लाइक डिवाइन प्ले कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे. क्योंकि सिर्फ जब 2 लोग कनेक्ट होते हैं ना, तो 2 लोग सिर्फ सिर्फ आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, इट इज़ इम्पैक्टिंग द एंटायर यूनिवर्स. अब आप कहेंगे वही मेरी हिलने डुलने से या मेरी ज़िंदगी में कुछ होने से यूनिवर्स पे फ़र्क पड़ता है. बिल्कुल पड़ता है भाई. आपको नहीं पता कि एक पत्ता भी गिरता है ना तो वो भी यूनिवर्स पे इफेक्ट करता है, ठीक है. तो यस, अगर देखिए अब आप मान लीजिए आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनकी लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा. आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल कुछ प्लान करते हैं, कल को किसी एक रेस्टोरेंट में भी जाते हैं दोनों डिनर करने, तो वहाँ की इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है, उनकी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है. बहुत सी चीज़ें हैं जो एक इंसान करता है, ठीक है. छोटी मोटी सिर्फ एक आप लाइक सोइयों चीज़ों से कनेक्टेड होते हो, राइट. तो वो प्लान कहीं ना कहीं यूनिवर्स का अपना उसी पे छोड़ दीजिए आप कि कब वो स्टार्स अलाइन होंगे, कब वो चीज़ें फ्रूएशन में आएंगी. एंड आपके लिए भी अगेन फूल कार्ड आ रहा है, तो आप पूरी इनोसेंस के साथ, लव के साथ इस न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हैं, ठीक है. मीनवाइल आप रेडी हैं और ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्लूमी है अपनी एनर्जी को लेकर, बट दे वॉन्ट जस्ट यू एंड दे विल बी कमिंग. कि जैसे ये इल्यूजन, अगर इल्यूजन ज़्यादा नहीं है, अगेन एक इंट्यूटिव मैसेज है मेरे जो जहन में आ रहा है कि दिस इल्यूजन विल बी शेडेड वेरी इजीली, बिकॉज अगेन मून की एनर्जी बहुत ही जल्दी फ्लक्चुएट करती है. लेट्स सी एडवाइस कार्ड फॉर यू. वी हैव शमन, ट्रस्ट इन दी हायर फोर्सेस. और अगेन देखिए मैंने अभी यही बात बोली कि भाई हायर फोर्सेस का अपना काम है, यूनिवर्स का अपना काम है, तो उसमें ट्रस्ट रखना ही पड़ेगा, ठीक है. ट्रस्ट इन दी हायर फोर्सेस, क्योंकि जो भी चीज़ें, अगेन कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है. एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ गुड कॉज. हर चीज़ अच्छे के लिए ही हो रही है, क्योंकि सोल की इवॉल्वमेंट तय है. आपकी बॉडी और आपकी माइंड में कुछ भी हो रहा हो, बट सोल तो इवॉल्व ही करेगी. ओके, तो यस, दिस वाज द मैसेज फॉर यू गाइज. आई होप यू लाइक इट. आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन से, लगन साइन से भी इस रीडिंग्स को देख सकते हैं. पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.